प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 2D में प्रश्न 11 का हल समझेंगे। तो प्रश्न 11 जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से है। देखिए, 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य रूट में 5/3 और माइनस रूट में 5/3 हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पे मतलब कि इस प्रश्न में हमें दो शून्य हमें दे रखे हैं और उसके अलावा हमें दो अन्य शून्य जो है वो निकालने हैं। तो देखिए, इसका हल कुछ आप इस प्रकार से करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो आपको बहुपद दे रखा है, देखिए दिया गया बहुपद, देखिए प्रश्न में दिया गया बहुपद, आपको यहाँ पे बहुपद दे रखे हैं और बहुपद क्या है वो आप देखिए, 3x की घात 4 और प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x और माइनस का 5। ठीक है, यहां पे दो शून्य भी दे रखे हैं। दिए गए शून्य क्रमशः, यहां पे दो शून्य हमें दे रखे हैं रूट में 5/3 तथा रूट में माइनस 5/3 है। ठीक, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। यहां पे जो हमें शून्य दे रखा है हम इसका गुणनखंड करेंगे, यानी कि शून्यकों का, यहां पे जो हमें शून्य दे रखे हैं इनको हम पहले गुणनखंड के रूप में बनाएंगे। देखिए, शून्यकों को गुणनखंड के रूप में लिखने पर, शून्यकों को गुणनखंड के रूप में करने पर, शून्यकों को गुणनखंड के रूप में करने पर। अब देखिए, यहां पे जो हमें शून्य दे रखे हैं हम x में से इनको घटा देंगे, यानी 5/3 x माइनस 5/3 और x में से दूसरे वाले को भी जब माइनस करेंगे तो x माइनस तो हम लगाते हैं घटाने के, लेकिन माइनस का शून्य दे रखा है यानी 5/3। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस रूट में 5/3 और यहाँ पे लिखेंगे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा यानी 5/3। ठीक है, ये माइनस तो हम लगाएंगे, x में से घटाते हैं और माइनस का फिर क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपका माइनस का शून्य दे रखा है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे x और रूट में 5/3 एक बार जुड़ा हुआ है और x और रूट में 5/3 एक बार घटा हुआ है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये एक फार्मूले पर आधारित है, यानी कि अगर हम बात करें a² माइनस b², इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक, तो देखिए यहाँ पे x माइनस रूट में 5/3 एक बार दे रखा है, एक बार x प्लस रूट में 5/3 है, यहाँ पे a प्लस b है, a माइनस b है, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, x² रूट में 5/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x² 5/3 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ है इससे इसको हम, यहाँ पे जो प्रश्न में बहुपद दे रखा है उससे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखिए, अब आगे हम लोग इसके आगे हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, तो आप लोग यहां तक करने के बाद इसी के आगे आप लोग लगाएंगे, जैसा कि कुछ इस प्रकार से हम लोग करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो बहुपद दे रखे हैं
और यहाँ पे हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले भाग करेंगे। तो देखिए भाग डाल दीजिए हेडिंग विभाजन, विभाजन क्रिया। ठीक, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, विभाजन क्रिया करेंगे। अब देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3 और हमें यहाँ पे बहुपद दे रखा था, बहुपद आपको दे रखा था 3x⁴ और प्लस 6x⁻3 माइनस का 2x⁻2 दे रखे थे और माइनस का 10x और माइनस का आपको 5 दे रखे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग भाग करेंगे। भाग करने के लिए सिंबल हम लिख देते हैं, चिन्ह आप इस प्रकार के सवालों में लगाएंगे, प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस आप माइनस, प्लस माइनस आप प्लस, माइनस माइनस आप प्लस करेंगे केवल इन सवालों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें शुरू में कितना लाना है, हमें यहाँ पे शुरू में 3x⁴ लाना है। तो यहाँ पे x² माइनस 5/3 दे रखा है। तो ये बताओ हम इसमें कितने से गुणा करें कि 3x⁴ बन जाए। अगर हम इसमें 3x⁻2 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा। तो चलिए करते हैं गुणा। 3x⁻2 की गुणा जब हम इसमें करेंगे तो 3x⁴ बनेगा। इसके बाद 5/3 और यहां पर भी तो आएगा 3x⁻2, यानी 5/3 के गुणे में भी तो आएगा। 3 से 3 आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3x⁴ और माइनस 5x⁻2 लिख देंगे। इस पूरे सिस्टम को हम इसके नीचे राइट करेंगे, यानी 3x⁴ हो जाएगा। 5x⁻2 को हम इसके नीचे लिखेंगे 5x⁻2। ठीक है, इतना कितने से गुणा हुई है, 3x⁻2 से हुई है। अब देखिए प्लस प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि 3x⁴ के सामने कोई निशान नहीं है और 3x⁴ के सामने भी कोई निशान नहीं है। जब निशान नहीं होता है तो प्लस मानते हैं, तो प्लस प्लस माइनस लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग। आगे देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 6x⁻3, यहाँ पे 5x⁻2 आपका प्लस का है, 2x⁻2 माइनस का है, तो 5 में से जब 2 जाएगा तो प्लस का बचेगा 3x⁻2। माइनस का हम क्या लिखेंगे 10x और माइनस का हम लोग लिखेंगे 5। अब आगे देखिए, अब हमें शुरू में कितना लाना है, 6x⁻3। अगर हम इसमें 6x से गुणा करेंगे तो आपका बन जाएगा 6x की गुणा अगर हम स्क्वायर से करेंगे तो आपका बनेगा 6x⁻3। 6x गुणा यहाँ पे करेंगे तो 5/3 के गुणे में 6x आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 काट देंगे नीचे से, यहाँ पे 5 दूनी 10x आ जाएगा। इस पूरे सिस्टम को हम इसके नीचे लिखेंगे 6x⁻3 और माइनस का 10x है, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे। ठीक, यहाँ पे आप चिन्ह लगा दीजिए, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा ये भी। यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 3x⁻2 और माइनस का 5। अब हमें शुरू में कितना लाना है, 3x⁻2 हमें शुरू में यहाँ पे क्या करना है, लाना है। ठीक, तो यहाँ पे हम कितने से गुणा करेंगे, हम यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे, यहाँ पे हम लोग गुणा करेंगे 3 से। जब 3 से गुणा करेंगे तो 3x⁻2 बनेगा और माइनस का 5/3 के गुणे में भी 3 आएगा। 3 3 कैंसिल हो गया, तो 3x⁻2 माइनस का 5 हो गया। इस पूरे सिस्टम को उठा के यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने गुणा जो की थी 3 से की थी और यहाँ पे हम लोगों ने कितने से गुणा की थी, ध्यान करिए, यहाँ पे हम लोगों ने गुणा किए थे, हम लोगों ने 6x से, यानी प्लस के 6x से हम लोगों ने गुणा की थी। जो गुणा करेंगे वो भागफल में लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 से गुणा की, यहाँ पे प्लस का हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे माइनस का 5। प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, आपको शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हो गया। अब आप क्या करेंगे, हमें 2 अन्य शून्यक निकालने हैं, हमें 2 अन्य शून्यक निकालने हैं। अब आप क्या करेंगे, आपको जो भागफल प्राप्त हुआ, देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्राप्त, उसी के आगे आपको लगाना है, मेरी बात को आप समझने का प्रयास करेंगे। प्राप्त भागफल का गुणनखंड करने पर, क्या करने पर, गुणनखंड करने पर
तो देखिए गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ है 3x की घात 2 और प्लस का 6x और प्लस का यहाँ पे 3। ठीक, तो आप इसका गुणनखंड कर दीजिए। तो जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए कुछ आपका इस प्रकार से होगा। चलिए एरो लगा देते हैं यहाँ पर। देखिए शुरू में आपका 3 है तो 3 का पहाड़ा सबसे पहले आप 3 कॉमन ले लीजिए। जब आप 3 कॉमन ले लेंगे तो x की घात 2 प्लस का 3 के पहाड़े को 6 दो बार में आएगा और यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए गुणनखंड करेंगे तो आखिरी में आपका 1 है। इस 1 का यह मतलब है कि ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर 1 हो जाए और जोड़ने पर 2 आए। तो 1 एकन्ना 1, गुणा करने पर 1 हो गया और जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x की घात 2 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 1 हो गया x और प्लस का आप क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे। और देखिए 1 1 2 हो गया, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे x की घात 2 प्लस यहाँ पे x गुणा 1 से करेंगे तो x से कम x, यहाँ पे x और प्लस का आपका 1 हो जाएगा। 3 तो आपको बाहर ही रखना पड़ेगा, इन दोनों में आप कॉमन लेंगे। तो देखिए जब x कॉमन लेते हैं तो अंदर आपका x प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों में आपका कुछ कॉमन है नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 लिखेंगे, अंदर भी x प्लस 1 हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे 3 x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर 2 बार, इसको एक बार लिखेंगे और इस x और इस 1 को हम अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। हालांकि दोनों ब्रैकेट सेम है तब भी आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें शून्य निकालने थे तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। तो शून्यकों के लिए यहाँ पे 3x प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 1 के बराबर में 0 लिख देंगे। 3 की गुणा हम 0 से करेंगे 0 हो जाएगा और फिर x प्लस 1 बचेगा और फिर x प्लस 1 बचेगा बराबर में 0 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे जाओ बा जब x प्लस 1 बराबर 0 तो 1 को आप उधर ले जाओगे तो काहे का हो गया, माइनस का। जब x प्लस 1 बराबर 0 तो 1 को उधर ले जाओगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न में शून्य बताने के यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद के अन्य 2 शून्य क्रमशः कौन कौन से होंगे, -1 तथा -1 हैं। इस प्रकार से प्रश्न 11 का हल कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न 11 का हल आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग प्रश्न 12 का हल समझते हैं। तो प्रश्न 12 में आपको जो है यहाँ पे दिया गया बहुपद एक है, यानी कि x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 138x माइनस का 35 और यहाँ पे एक शून्य दे रखा है 2 प्लस माइनस रूट 3 है। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप लोग देखिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का, देखिए शून्यकों को गुणनखंड शून्यकों को गुणनखंड के रूप में, शून्यकों को गुणनखंड के रूप में करने पर, शून्यकों को गुणनखंड के रूप में करने पर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x में से जो शून्य दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपको ये 2 प्लस माइनस रूट 3 दे रखा है इसको आप बराबर में लिख दीजिए। 2 प्लस माइनस हम क्या लिखेंगे, रूट 3, यानी कि यहाँ पे 2 दे रखा है। इतना करने के बाद जो 2 दे रखा है इस 2 को आप इधर लाएंगे x की ओर तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस रूट 3 है। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा
प्लस माइनस √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे ये सूत्र बन गया किसका, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे देखिए a है तो a स्क्वायर, यहाँ पे हम x स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2ab हो जाएगा। बराबर में स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट भी हट जाएगा और प्लस माइनस का निशान हटेगा तो केवल 3 बचेगा। यहाँ पे x की घात 2 प्लस का 4, 2 दूना 4x बराबर में 3 लिखेंगे। तो x की घात 2 माइनस का 4x प्लस का 4, 3 को आप इधर लाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। x की घात 2 माइनस का 4x, 4 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का आपका 1 बचेगा। अब यहाँ पे जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ है, यानी कि कहने का मतलब है x की घात 2 माइनस 4x प्लस का 1, हम इससे क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। तो चलिए इसके आगे आप लोग करेंगे कॉपी पे, यहां तक आप लोग उतार लीजिए जल्दी जल्दी। अब देखिए इसके आगे आपको लगाना है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिए तो यहां पे जब आप भाग करेंगे, यहां पे हेडिंग डाल दीजिए विभाजन क्रिया। क्या डालेंगे, विभाजन क्रिया। देखिए तरह तरह के सवाल हैं, आप इन सवालों का जो हल है वो आप सीख लीजिए, चाहे जो सवाल आएगा आप लगाने में सफल होंगे। तो देखिए यहां पे x की घात 2 माइनस का 4x, ठीक, नीचे लिख देते हैं x की घात 2 माइनस 4x प्लस का यहाँ पे क्या दे रखा है 1, और कितने से हमें करना है, यानी कि बहुपद आपको दे रखा था x की घात 4 माइनस 6x की घात 2 नहीं 3 और प्लस नहीं माइनस है 26x की घात 2 और प्लस का 138x और माइनस का यहाँ पे दे रखे हैं 35। अब देखिए हमें भाग करना है, एक बार चेक कर लेते हैं। 4x प्लस यहाँ पे बहुपद चेक कर लीजिए, x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस का 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस का 35। अब हम इसे भाग करेंगे। तो भाग करने के लिए आप पहले चिन्ह याद रखें, प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस आपका माइनस, प्लस माइनस आपका करेंगे प्लस करेंगे, माइनस माइनस आप प्लस करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1 को अलग उतारेंगे, इसमें कितने से गुणा करें कि आपका शुरू वाला आ जाए। अगर हम इसमें x की घात 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा, तो x की घात 2 से गुणा करेंगे तो x की घात 4 बनेगा, x की घात 2 की गुणा जब आप इसमें करेंगे तो 4x की घात 3 बनेगा, x की घात 2 की गुणा आप 1 से करेंगे तो x की घात 2 बनेगा। गुणा करने पर जो भी आपको प्राप्त हुआ है वो आप क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, बहुपद के नीचे माइनस का 4x की घात 3 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पे हम लिखेंगे x की घात 2 कितने से गुणा हुई है, x की घात 2 से हुई है। प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस आपका माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6x की घात 3 आपका माइनस का है और 4x की घात 3 आपका काहे का है, प्लस का है। तो यहाँ पे 6 में से जब आप 4 घटाओगे तो आपका माइनस का बचेगा कितना, 2x की घात 3 बचेगा। यहाँ पे 26x की घात 2 माइनस का है, x की घात 2 माइनस का है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का ही रहेगा, यानी 27x की घात 2 हो जाएगा। प्लस का हम लोग 138x लिखेंगे, ठीक, थोड़ा ये लाइन बड़ी कर देते हैं, और माइनस का आपको यहाँ पे 35 दे रखा है, ठीक है। अब हमें शुरू में कितना लाना है, देखिए 2x की घात 3 लाना है, तो माइनस 2 से 2x से गुणा करो तो 2x की घात 3 माइनस माइनस आपका प्लस 2 चक्कू 8x स्क्वायर माइनस का 2x, कितने से गुणा हुई है, माइनस के 2x से हुई है। गुणा करने पर आपको कितना प्राप्त हुआ है, माइनस 2x की घात 3, यहाँ पे आपको प्लस का, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 8x की घात 2 लिखेंगे और माइनस का क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 27 माइनस का 8 माइनस का 27, 8 आपके हो जाएंगे 35x स्क्वायर, काहे के माइनस के। 138x प्लस का है, 2x प्लस का है तो 138 कितने होते हैं, 140x और माइनस का हम क्या लिखेंगे, 35 लिखेंगे। अब देखिए अब हमें यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पे अब हमें शुरू में कितना लाना है, 35 लाना है।
तो बताइए हम माइनस के 35 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -35 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 3 12 14 और यहाँ पे आपका 140 एक्स माइनस का 35 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जब लोगों ने गुणा किए हैं तो माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपको प्लस 140 एक्स और आपको माइनस का 35 प्राप्त हुआ है। ठीक है, माइनस का 35 कितने से गुणा हुई है भैया, माइनस का 35 से गुणा हुई है। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, शेषफल आपको 0 प्राप्त हो चुका है। शेषफल आपको 0 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भागफल प्राप्त हुआ है उसका गुणनखंड करने पर, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्राप्त भागफल का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, और जब गुणनखंड कर लेंगे तो हमें शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की घात 2 माइनस 2x और माइनस का 5 नहीं है, आखिरी में 35 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर 35 और घटाने पर आपका 2 बचे, तो सब तो बचे 35। जब 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो गुणा करने पर 35 आएगा और 7 में से जब 5 को घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा, यानी x की घात 2 माइनस का 7, यहाँ पे माइनस का निशान है तो माइनस लगाएंगे, और x माइनस का 35, यहाँ पे x की घात 2 माइनस का 7x, ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा 5x और माइनस का 35 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 7 हो जाएगा, प्लस का 5 कॉमन है क्योंकि 5 के पहाड़े में 35 7 बार में आते हैं, तो यहाँ पे x माइनस 7 एक ब्रैकेट में और यहाँ पे x प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हिंदी लिखेंगे क्या, अतः शून्यकों के लिए, अतः शून्यकों के लिए, तो देखिए यहाँ पे x माइनस 7 और x प्लस 5 इसके बराबर में 0 लिखेंगे, जाओगा जब x माइनस 7 बराबर 0, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर आपको कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त हुआ है, जब x प्लस 5 बराबर आपको 0, तो यहाँ पे x बराबर कितना प्राप्त होगा, माइनस का 5 प्राप्त होगा। अब देखिए इसके आगे आप लिख दीजिएगा हिंदी, अतः दिए गए बहुपद, अतः दिए गए बहुपद के अन्य दो शून्य क्रमशः कौन कौन से, 7 तथा -5 हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 12 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा।